देखो फ्रेंड्स, हम लोगों ने परवल को ऐसे छील लिया है और ऐसे बीच मिडिल में से ऐसे कट कर लो। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कट दे दो। देखिए, इसके बाद इसको अच्छी तरह से धो लो। देन धोने के बाद ऐसे देखो मिडिल में से कट करना होगा। अब अच्छी तरह से धो लो। धोने के बाद इसको अच्छी तरह ब्राउन कलर के जैसा फ्राई कर लो। फ्राई में इसका कलर ब्राउन होना चाहिए, उतना ही फ्राई करो इसको। देखो फ्रेंड्स, ऐसे फ्राई होगा, ऐसे ब्राउन कलर आना चाहिए फ्राई में। देन इस टाइम कढ़ाई से उतार के एक कटोरी में रख दो अलग से। देन अब एक मिक्सचर जार लो और उसमें दो वाइट तिल, जिसको बंगाली में सादा तिल भी बोलते हैं, इसको दे दो। ये हम लोगों ने यहाँ पर 2 टीस्पून दिया है। तो क्वांटिटी के हिसाब से आप लोग जितना क्वांटिटी के करोगे उतना हिसाब से दो। अब इसको अच्छी तरह से पेस्ट करना होगा। यहाँ पर देखो, हम लोगों ने कढ़ाई को चढ़ा दिया है गैस पे। हम लोग यहाँ पर 2 बड़े स्पून के हिसाब से मस्टर्ड ऑयल लिया है। ऑयल गरम हो गया है। देन अब इसमें पहले छौंक देंगे जीरा को। जीरा को थोड़ा ब्राउन होने के लिए रख दो। अब इस टाइम पे देना होगा रेड मिर्ची और देना होगा तेज पत्ते। अब इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लो। ब्लैक होना नहीं चाहिए, ब्राउन होना चाहिए। ऐसे ब्राउन कर लो। देन अब इसके बाद इसमें ऐड होगा जीरा पाउडर। जीरा पाउडर आप लोगों के हिसाब से दो। हम लोग यहाँ पर 1 टीस्पून दिया है, आप लोगों के हिसाब से दो। अब अच्छी तरह मिक्स्ड करो इसको। फ्रेंड्स, मेरा चिमनी ऑन हो गया है। इसका जो आवाज है थोड़ा तेज है, इसको थोड़ा स्किप करना। और अब हम लोग यहाँ पर टोमेटो ऐड कर रहे हैं। टोमेटो हम लोग यहाँ पर एक बड़ा टोमेटो का हाफ कर लिया है। तो हाफ हाफ जो पीस था उसको अच्छी तरह से चॉप करके दे रहे हैं। टोमेटो यहाँ पर ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रेसिपी में दही ऐड होगा। तो टोमेटो अगर आप लोग ज्यादा दोगे तो ज्यादा खट्टास आ जाएगा। ज्यादा खट्टास होने की जरूरत नहीं है, इसलिए हाफ टोमेटो दो। अब यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट भी आप लोगों के हिसाब से ही दो। आप लोगों के घर में अगर ज्यादा खाते हैं तो उस हिसाब से दो। अब ऐड होगा टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। हल्दी भी 1 टीस्पून। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। देन थोड़ा मिक्स करने के बाद इस टाइम इसमें ऐड होगा अदरक की पेस्ट यानी जिंजर की पेस्ट। हम लोग यहाँ पर 1 टीस्पून दिया है जिंजर की पेस्ट को क्वांटिटी के हिसाब से। अब इसमें ऐड होगा थोड़ा वाटर। वाटर थोड़ा ही देना होगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि वाटर नहीं दोगे तो मसाला जल सकता है और मसाला जल जाएगा तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अब इसमें ऐड होगा हम लोगों ने जो व्हाइट तिल का यानी सफेद तिल का जो पेस्ट किया था, वो पेस्ट इसमें अब हम लोग ऐड करेंगे। हम लोग इसको मिक्सर में क्या है, आप लोग चाहो तो सिलबट्टे पे भी कर सकते हो। अब इसमें ऐड होगा हींग। हींग थोड़ा ही दे रहे हैं हम लोग, 1 टीस्पून के हिसाब से। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। देन मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड होगा चिली पाउडर। यहाँ पर हम लोग रेड चिली पाउडर यूज कर रहे हैं। रेड चिली पाउडर भी 1 टीस्पून दो। 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर दो। देने के बाद इसको अच्छी तरह से फिर मिक्स्ड करो। स्पाइस के लिए हम लोग रेड चिली पाउडर दिया है। अब कलर के लिए हम लोग देंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। पहले हम लोगों ने नॉर्मल रेड चिली पाउडर दिया था, अब दिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसका इससे कलर बहुत खिलकर आएगा, इसलिए अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करो। देन इसमें अब ऐड होगा दही। दही हम लोगों ने बड़े टीस्पून के हिसाब से 2 टीस्पून दिया है। तो अब इसमें दही को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स्ड करो। दही में कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। इस तरह से मिक्स्ड करो कि लम्स अगर रह जाएंगे तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा।
इसलिए अच्छी तरह से दही को मिक्स करो। आप लोग चाहो तो पहले ही दही को एक कटोरी में लेकर स्पून की मदद से अच्छी तरह से फेंट लो। जब तक दही का क्रीम निकले तब तक फेंट लो, फिर उस दही को भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब इस टाइम पर ऐड होगा यहाँ पर हमारा जो मेन डिश है वो। अब इसको तो हम लोगों ने पहले ही यहाँ पर फ्राई करके रख दिया है। देन अब इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना होगा जो ग्रेवी है उसमें, क्योंकि मिक्स करने से ही इसका अंदर में ग्रेवी घुसेगा तो फिर उसका टेस्ट भी ज्यादा आएगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करो। मिक्स करने के बाद थोड़ा वाटर इसमें दो। ये जो रेसिपी है ये इस रेसिपी में ज्यादा ग्रेवी नहीं रहता है और कम भी ग्रेवी नहीं रहता है, मीडियम ग्रेवी होता है। तो उस हिसाब से ग्रेवी का पानी आप लोग यूज करो। तो हम लोग देखो यहाँ पर मीडियम ग्रेवी के हिसाब से पानी यूज किया है। ऐसा ही पानी यूज करो और इस टाइम पे गैस को हाई फ्लेम पर रखो, क्योंकि वाटर को अच्छी तरह से उबलना होगा, नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा। तो जब तक ना ग्रेवी में अच्छी तरह से उबल आ जाए वाटर का, तब तक इसको हाई फ्लेम में रख के गैस को छोड़ दो। देखो अब पूरा उबल आ गया है ग्रेवी में। अब इस टाइम पे हम लोग ऐड करेंगे धनिया की पत्ते। धनिया के पत्ते हम लोगों ने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अच्छी तरह से पहले धो लेना, धो लेने के बाद चॉप करना। चॉप करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दो। कढ़ाई में देने के बाद मिक्स करके भी गैस को हाई फ्लेम में रख कर इसको भी थोड़ा उबलने के लिए छोड़ दो, क्योंकि धनिया पत्ते का जो फ्लेवर है वो अगर ग्रेवी उबलेगा तो ही वो फ्लेवर खिल के बाहर आएगा। इसलिए इसको ऐसे कुछ देर के लिए छोड़ दो। अब देखो फ्रेंड, हमारा परवल का जो सब्जी है वो पूरा रेडी हो गया है। देन ऐसे रेडी होने के बाद ऐसे दिखेगा और इसका जो स्मेल है वो मतलब जबरदस्त आ रहा है। आप लोग ऐसे ही तरह इसको पकाओ और खा के देखो। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये सबसे अच्छा जाता है नॉर्मल स्टीम राइस या फ्राइड राइस या मीठा राइस यानी कि पुलाव के साथ, और रोटी, पराठा, पूरी और नान के साथ भी आप लोग ये सर्व कर सकते हो। तो अगर ये मेरा रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।